बताइए डिम्पी, कौन सा शेयर आया आज आपकी लिस्ट में? आज हमारी लिस्ट में है ग्रीव्स कॉटन। ये शेयर क्रॉम्पटन ग्रीव्स से कंफ्यूज मत होइए, ग्रीव्स कॉटन है और एक कॉटन से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है, इसलिए हमने आज सबसे पहले चीज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है, क्योंकि उसके बाद हम फाइनेंशियल्स पे आएंगे। तो अमूमन सबसे पहले हम फाइनेंशियल्स बताते थे। पहले जरा ये जानिए कि इस शेयर के अंदर हुआ क्या। 11% का नेगेटिव रिटर्न पूरे साल भर में ये शेयर चला नहीं, लेकिन अब पक्के बेस बना चुका है। अब इसके अंदर कंपनी करती क्या, जरा ये जानिए आप। ये 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट में ये इंजन सप्लाई करती है, सीएनजी और डीजल इंजन यही सप्लाई करती है। एग्री कारोबार में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेजोरिटी 30-40% प्रोडक्ट ये भी बनाती है। जेनसेट की देश की बड़ी कंपनीज में से एक है, देश की दूसरे नंबर की कंपनी है। ये सारे कारोबार इसी के पास हैं और ऑटो पार्ट्स भी बनाती है ये कंपनी। तो इनके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं और इसी बिजनेस को एक ही कंपनी के अंदर, एक ही फ्लैगशिप कंपनी है जिसको हम ग्रीव्स कॉटन कहते हैं, उसी के अंदर ही काम कर रही है। 20 से ज्यादा देशों में इनके पास व्यापार है। और एक इंटरेस्टिंग बात, हर मिनट कंपनी एक इंजन बनाती है जो कि बिकता है बाजार के अंदर। हर 1 मिनट कंपनी का एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है। तो ये एक बेसिक जानकारी है ताकि इसके बारे में आप थोड़ा पहले पहचान पाएं। अब इस शेयर के जरा फाइनेंशियल्स पे आते हैं ताकि आपको पक्का हो जाए कि आप गलत कंपनी में नहीं है। पहले मुनाफे के साथ शुरू करेंगे। 41 करोड़ का मुनाफा अब बढ़कर तिमाही दर तिमाही 57 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। हर बार बढ़त का ट्रेंड दिखा होगा आपको और ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी दिखा, जिसमें रेगुलेशंस भी आई, पॉल्यूशंस की बात हुई, क्योंकि ये सीएनजी और डीजल दोनों के अंदर है। डीजल से परेशानी तो सीएनजी वाला हिस्सा बढ़ जाता है, सीएनजी की ग्रोथ स्लो होती है तो डीजल वाला इंजन बढ़ जाता है। और एक और चीज जो पिछले 1 साल के अंदर हुई है वो हुई है कि क्वार्टरली पिछले 1 साल के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका फायदा इसको सीधा मिलता है। अब आते हैं इसके आय के ट्रेंड पे। जो 450 करोड़ रुपए का ये आय बनाती थी, इस बार के क्वार्टर के अंदर इन्होंने इस आंकड़े को 500 करोड़ से पार कर लिया। तो हर बार 450 करोड़ रुपए का बनाने वाली ये करीब 501 करोड़ रुपए का इसका मुनाफा भी हो गया। तो ये कुछ एक ऐसी वजह है जिससे आपको ये तो पक्का हो जाएगा कि कंपनी बिल्कुल भी गलत नहीं है, कंपनी आपके हक की है। तो ये डिम्पी आगे स्टॉक चलेगा कब? ट्रिगर्स क्या हैं आगे के लिए? देखिए, आगे के ट्रिगर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डीजल सीएनजी कई बार लगता है कि बात थोड़ी पुरानी हो गई है, उसके अंदर एक नया वेरिएंट जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके भी इंजन बनाने का काम कंपनी ने शुरू कर दिया। और 3 व्हीलर जहां पे इनकी मार्केट लीडरशिप है 80% की, उसमें इंजन सप्लाई करते हैं, उसको ये सप्लाई करने लगी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो आप अब ऑटोज देखते हैं चलते हुए, उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ही इंजन लगा होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे हर सेगमेंट, चाहे डीजल हो, सीएनजी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सबके अंदर ग्रोथ करीब 25% की रहने वाली है। ये दूसरा पॉइंट हमको पता लगा जो आने वाले अर्निंग्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। पिछले 2 साल से कंपनी डेट फ्री है, आने वाले दिनों में डेट फ्री रहेगी। कंपनी ने कहा है कि वो किसी तरह का कोई ऐसा कर्ज तो लेने वाले नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का कर्ज रहित होना। और इसके अलावा इसका जो वर्किंग कैपिटल है इन्होंने 180 करोड़ से घटाकर 89 करोड़ कर दिया, यानी कि कंपनी चलाने में सिर्फ इनको 90 करोड़ रुपए चाहिए। ये अगले 15 दिन तक कंपनी को चला सकते हैं। हर डीजल का जो 10 इंजन है तो उसमें से 8 इंजन कंपनी के पास है। इसका ग्रोथ आपको इसी से लगेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3500 डीलर्स का जो नेटवर्क है 2 साल में कंपनी चाहती है इसको डबल कर दे और प्रमोटर का 51% हिस्सा कोई गिरवी नहीं है। तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं जो इस कंपनी को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो ये है वो बेहतरीन शेयर जो फंडामेंटली है मजबूत, चलता क्यों नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कहानी थोड़ी बड़ी हो सकती है इसके लिए, राइट? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है अनिल जी, क्योंकि इनका नया सेगमेंट है। क्योंकि 3 व्हीलर सेगमेंट में 80% मार्केट होल्ड करते हैं इंजन का, और इसी से ही शुरुआत हो रही है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए आपको ऑटोज पे बहुत फोकस करना पड़ता है। हर छोटे शहर में ये व्हीकल्स की बात होगी, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहीं से अपनी तस्वीर बदलेगा। और बजाज ऑटो के बाद ये देश की दूसरी बड़ी कंपनी है जो इस तरह के इंजन बना के सप्लाई करती है। ओके।